ओम काली जी। आज के इस पावन और शुभ अवसर पर आप सभी साधकों का दिल से स्वागत है। आज के इस सत्संग की शुरुआत हम एक बहुत ही गहरी भावना के साथ करें। हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है? क्या हम सिर्फ अपने तक सीमित हैं या हम समाज के लिए भी कुछ करने का संकल्प करते हैं? जब हम गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को देखते हैं, तो हमें त्याग, साहस और निस्वार्थ सेवा की सच्ची मिसाल मिलती है। जब हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, तो उनके अंदर का आत्मबल और देश के प्रति समर्पण हमें अंदर तक झंझोर देता है। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उनका हर कदम समाज और सत्य के लिए था। और आज हमें खुद से यह पूछना है, क्या हमारे अंदर भी वैसा ही जोश है, वैसी ही सोच है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही छोटे छोटे कामों और चिंताओं में उलझ कर रह गए हैं? कहीं हम अपनी ही दुनिया में सीमित होकर अपने असली सामर्थ्य को भूल तो नहीं गए हैं? आज जरूरत है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी सोच को बड़ा करें और अपने जीवन को ऊंचे लक्ष्य से जोड़ें। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी साधना मजबूत हो, हमारा मन स्थिर हो और हमारे संकल्प दृढ़ हो। तो आज के सत्संग में गुरु जी से हम यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने अंदर ये शक्ति कैसे जगाएं, कैसे अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाएं और कैसे अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित ना रखकर समाज के लिए उपयोगी बनाएं। इसी प्रेरणा और संकल्प के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज के सत्संग में जो ज्ञान सूत्र है उसके माध्यम से ये जानेंगे हम कि हम अपने आप को प्रेरित कैसे करें, स्वयं को हम प्रेरित कैसे करें साधना के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो जो भी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि शिव को पाना है, शक्ति को धारण करना है, शक्ति को जागृत करना है, अपने गुरुदेव हनुमान जी के जैसे बनना है, वो सब हो नहीं पाएगा। क्योंकि बातों से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने तपना पड़ता ही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हमारे से ये सब नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है और उसको हम कैसे कर सकते हैं, आज उस पर विचार करते हैं। आज का जो ज्ञान सूत्र है वो हमें यह बता रहा है कि अपने आप को प्रेरित करने के लिए हमको अपने लक्ष्य को बुलंद करना होगा। अगर लक्ष्य में बुलंदी नहीं है, लक्ष्य बड़ा नहीं है, लक्ष्य उच्च नहीं है, जो लक्ष्य है वो छोटा मोटा है, नौकरी मिल जाए, थोड़ी सी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, थोड़ा घर बार ठीक से चल जाए, तो होगा क्या, वो छोटा मोटा लक्ष्य की जब उपलब्धि हो जाएगी तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है। और हो सकता है उसकी उपलब्धि में थोड़ा समय भी लग रहा हो, तो हम उस समय तक साधना नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले माँ की दो बेटियां मेरे पास आई। आश्रम में हम सब बैठे थे, तो माँ की एक बेटी थोड़ी सी परेशान थी अपने कुछ पारिवारिक मामलों को लेके। बात बात पे उनको रोना भी आ रहा था। हम सबको बहुत दुख हुआ, हम सब वहीं बैठे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने पद्धति साधना कर रही है ना, आप जल क्रिया, मैंने आपको बोली थी कि ये समय आपका बड़ा कठिन चल रहा है, आपको गर्म पानी की जल क्रिया करनी है ताकि आपकी जो ईड़ा नाड़ी है उसमें जो ऊर्जा है वो संतुलित रहे, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में जाने का डर है आपका। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो नवरात्रि के बाद से साधना ही नहीं कर पा रही। इतनी बेचारी परेशान। बड़ा दुख हुआ हम सबको। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ दुखी होने से, परेशान होने से अगर समाधान निकलता तो इस विश्व के जितने भी लोग परेशान हैं
सबकी परेशानियों का समाधान हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। ऐसा तो हो नहीं रहा ना। सिर्फ अपने दुख पे रो के, अपनी परेशानियों के बारे में सोच सोच के, और जो परेशान कर रहे हैं उनके बारे में बुरा बोल के या बुरा सोच के, जो भी हम कर रहे हैं नेगेटिव, उससे हो तो नहीं रहा ना कुछ भी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारी ईड़ा नाड़ी की जो ऊर्जा है वो असंतुलित हो जाती है और हमारे को थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर लेके जाती है, जिसके कारण हमें रोना भी आता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी रहते हैं। उसका आप पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंसेस समझिए, क्या हो रहा है आपके सिस्टम में। अपने शरीर को समझिए, आपके सटल शरीर में क्या हो रहा है, आपके सूक्ष्म शरीर में क्या क्या घटनाएं घट रही है। जैसे ही ऐसा होगा तो आपकी ईड़ा नाड़ी की जो ऊर्जा का असंतुलन होगा तो तमस पकड़ लेगा, और जैसे ही तमस पकड़ेगा तो आपके अंदर आलस्य आ जाएगा, लेथार्जी आ जाएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, पूजा करने का मन नहीं करेगा, साधना करने का मन नहीं करेगा, पुरानी पुरानी बातों को सोच के दुखी होने का मन करेगा। और जैसी आपकी ईड़ा नाड़ी की ऊर्जा असंतुलित होगी, वैसी आपकी पिंगला नाड़ी की ऊर्जा भी असंतुलित हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जब पिंगला नाड़ी की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आपका लिवर गर्म हो जाएगा, आप बहुत छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। दोनों चीजें कनेक्टेड हो रही है ना। डिसिप्लिन खराब हो जाएगा चीजों को करने का। तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही तो हो रहा है, हमारा अपना ही हो रहा है। इसीलिए उन बच्चियों को मैंने जो बात बोली वो मैं आज आप सबसे बोलता हूं, वो एक ज्ञान सूत्र भी है कि अगर हमारे को अपनी साधना के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, स्वयं को प्रेरित करना है, तो लक्ष्य को थोड़ा बड़ा करें ना, थोड़ा उच्च कोटि का लक्ष्य करें। क्योंकि जब हम उस लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो किसी तरह से बिस्तर से उठ के साधना पे बैठेंगे, जल क्रिया पे बैठेंगे कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। आपकी कितनी भी डिप्रेशन की बीमारी हो, ऑफिस के लिए तो उठ ही जाते हो। ऑफिस रेंगते रेंगते, रोते फोते गाड़ी में बैठ के पहुंच ही जाते हो। ऑफिस में बैठ के काम भी कर लेते हो, क्योंकि वहां पे लक्ष्य अच्छा है कि परिवार को चलाना है, धन की जरूरत है, कुछ गलत थोड़ी उसमें। जो भी आप ऑफिस में कर रहे हैं वो भी जरूरी जीवन का एक नियम है, उसको पालन कर रहे हो। वहां तो आपको एक उच्च कोटि का लक्ष्य मिल गया, इसलिए आपने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के ऊपर उठकर अपने उस लक्ष्य की ओर चले। तो साधना के लिए भी कुछ चीज ढूंढिए ना, जिससे हमारे को एक मोटिवेशन मिल जाए, सेल्फ मोटिवेट हो जाए कि करना है। अपनी इस निम्न वर्ग की बुद्धि से ऊपर उठना है। इसको कहते हैं द लोअर टेस्ट, द लोअर कॉन्शियसनेस, द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यही है ना, उस ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, वही डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वहां पहुंचना है। तो इसी को लक्ष्य बना लो कि मुझे डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंचना है, क्योंकि वहीं से मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं वो हूं। दिस इज व्हाट आई एम, सो आई हैव टू बिकम दैट, नॉट समथिंग एल्स व्हिच आई एम नॉट। जो मैं नहीं हूं वो बन के बैठ गया या बैठ गई। इसीलिए हमको कोई उच्च कोटि का लक्ष्य जीवन में रखना पड़ेगा। इसके लिए जो मुझे समझ में आता है, उसके लिए हम इतिहास जरूर देखें अपना, कि हमारे इतिहास में महिलाओं में जो आदमी लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, गुरुजन हैं, साधारण लोग हैं, कितनी उन्होंने त्याग किया। किसी ने त्याग किया देश को बचाने के लिए, किसी ने त्याग किया धर्म को बचाने के लिए। हम केवल वो कहानियां सुन के ऐसे ज्ञान ले लेते हैं, ऐसे नॉलेज ले लेते हैं कि हाँ ऐसा उन्होंने किया, पढ़ लेते हैं उसको, थोड़े भावुक भी हो जाते होंगे, बस भूल जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? सोचे ना अपने आप से। इतने लोगों ने अपना जीवन की कुर्बानी दे दी, अपनी बलि चढ़ा दी, हमारे लिए चढ़ा दी, कि आज हम लोग एक आजाद
हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, एक आजाद धर्म का पालन कर रहे हैं। हमको आजादी है। उस आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी जीवन की, क्यों हम लोग भूल रहे हैं? हम उसको क्यों नहीं मोटिवेशन का स्रोत बना रहे हैं कि हमें भी करना है? अगर वो लोग इतना कुछ करके गए तो हम अपने जीवन का बलिदान नहीं दे सकते तो कम से कम साधना तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम साधना करेंगे, अपनी ऊर्जा को ठीक करेंगे, तो जैसे मैं बार बार कहता हूं, इस पूरे विश्व की ऊर्जा को जब ठीक करेंगे तो वही हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि यह जंग हम लड़ नहीं सकते। हमें कृष्ण की जरूरत है, हमें काली की जरूरत है, हमें शिव की जरूरत है। हम नहीं लड़ सकते। असुर बहुत शक्तिशाली है। काहे को आंखें मूंद रहे हैं उस असुर को देख के हम लोग? जब हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा तब तो देर हो जाएगी ना बहुत। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है ना, ये तो एक डिसेंसी की बात है, एक अच्छे शिष्टाचार की बात है कि जो लोगों ने हमारे लिए किया, कम से कम उनसे मोटिवेट होके, उनसे अपने आप को प्रेरित करके हम अपनी साधना को तो अच्छा करें। क्योंकि अगर हमने साधना अच्छे से करी, अपने परिवार से भी विनती करी कि आप लोग भी करिए, और अपने व्यवहार के बदलाव से शायद वो लोग मोटिवेट हो जाओ। अगर नहीं होते कोई बात नहीं, और लोगों को भी बोल सकते हैं। और लोगों को नहीं बोल पा रहे तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो ले, एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले। अगर हमारा ऑरा बढ़ेगा, हमारा ऊर्जा बढ़ेगा, तो अपने आप ही इस विश्व की जो ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो कार्योन्वित हो रही है, वही तो देवी है। और जब देवी कार्योन्वित हो जाएगी तो असुरों का तो नाश होना स्वाभाविक ही है ना, अपने आप ही होगा। इतना ही आप लोग योगदान कर लीजिए, इतना ही हम सब मिलकर योगदान करते हैं, तो इसी को हम बना लेते हैं कि चलो ये हमारा एक सेल्फ मोटिवेशन का कारण है। सोचिए ना इस बारे में। क्या हम लोग फिर छोटी सी चीज पे क्यों सीमित कर रहे हैं अपने जीवन को? कहानियां कितनी बड़ी बड़ी हैं। बहुत सारी कहानियां हैं हमारे इतिहास में। एक राजस्थान की रानी थी, उनकी नई नई शादी हुई थी। उनके पति का नाम है रतन सिंह। तो रतन सिंह जी जब युद्ध लड़ने गए औरंगजेब के खिलाफ, तो बताते हैं क्योंकि उनकी शादी को तब 7 दिन ही हुए थे, उनको अपनी पत्नी की याद आ गई। तो उन्होंने अपने सिपाही से कहा, जाओ जाके रानी जी के पास जाओ और बोलो अपनी याददाश्त के में मुझे कुछ चीज भेजें अपनी निशानी के तौर पे। तो उनकी जब पत्नी ने ऐसा सुना, उन्होंने समझा कि मेरा पति तो मेरे मोह में फंस गया, वो युद्ध कैसे लड़ेगा। तो उसने निशानी के तौर पे अपनी मुंडी काट के भेज दी, एक प्लेट पे रख के, कपड़े से ढक के अपना बलिदान दे दिया। और जब उस राजा ने उनका शीश देखा तो उसकी आंखें खुल गई, उसके अंदर से मोह खत्म हुआ और वो पूरे मन लगा के युद्ध किया। उसने क्या बड़ा काम किया। किसके लिए किया? देश के लिए किया, धर्म के लिए किया। कुछ तो वहां से हम लोग प्रेरणा लें। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कौन नहीं जानता। कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने धर्म के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। ज्यादातर कहानियों से आप सब लोग वाकिफ हैं। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उन कहानियों को किताबों के पन्ने में मत छोड़िए, अपने जीवन में उतार के अपने आप को प्रेरणा का स्रोत बनाएं। उनसे प्रेरणा लेके अपनी साधना को सुंदर करें। करना है, करना है, इसको मन में ठान लीजिए, करना है, बिस्तर से निकलना है। कितना भी मेरे भीतर डिप्रेशन हो रहा है, कितना भी मेरे भीतर कोई परेशानी हो रही है, मुझे तो करना है, अपनी साधना को करना है। क्योंकि अगर मैं साधना नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो देवी को कैसे धारण करूंगी? देवी को धारण करना मेरी जिम्मेदारी है। केवल उसको एक ऑप्शन से हटा के कि होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उससे हटा के एक जिम्मेदारी के लेवल पे ले आइए कि करना है मुझे।
मुझे अपना योगदान देना है। और देवी तो कुर्बानी में हमसे कुछ मांग ही नहीं रही। कितनी अच्छी देवी है, कितनी प्यारी है। बस यही कह रही है, जो चाहिए ले लो मुझसे। हमारी कोई तो जिम्मेदारी बनती है ना। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आप जितनी नारी शक्ति हैं और जो नर भी हैं यहाँ पे शिव काली बोध में, अगर हर व्यक्ति ये मान के ठान ले, अपने लक्ष्य को बुलंद कर ले कि मुझे देवी को जागृत करना है अपने भीतर, देवी को जागरण करने से मेरा परिवार तो सुधर ही जाएगा, वो भी एक छोटा लक्ष्य है। मुझे इस समाज को सुधारना है, वो भी एक छोटा लक्ष्य है। मुझे धर्म को बचाना है, मैंने धर्म को जागरण करना है, वो है उच्च कोटि का लक्ष्य। क्योंकि समाज भी अपने आप सुधर जाएगा और परिवार भी अपने आप सुंदर हो जाएगा जब बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे। इसीलिए ये भी ज्ञान सूत्र है कि लक्ष्य को बुलंद करिए, करना है। जैसे नौकरी करते हैं, घर के काम करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, अगर किसी महिला को बुखार भी हो तो भी ये बिस्तर से उठ के बच्चों के लिए खाना पैक करती है कि बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, मुझे पैक करना है। घर का काम करती है बुखार में। उसी संकल्प को थोड़ा सा परिवर्तित करके अपनी साधना में डाल दीजिए। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, बस कि मुझे तो करना है। प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया, माता रानी ने जीवन को परिवर्तित कर दिया, माता रानी जीवन को आगे सुंदर बनाई जा रही है, मेरे परिवार को अच्छा कर रही है। प्रचार तो बाद में करेंगे, मां के यंत्र तो बाद में बनेंगे, पहले अपना शुद्धिकरण तो पूरा करें ना। यही मैं आपसे चाहता हूं, पहले अपना शुद्धिकरण करिए, बाकी काम अपने आप होने वाला है। केवल होता क्या है, जब हम लोगों को बताते हैं और लोगों से हमारा संपर्क बनता है और उनके घरों में जाते हैं, उनकी बातें जानते हैं, तो पता चलता है कि उनके सामने तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। इतनी पीड़ा है इस दुनिया में, इतनी परेशानियां हैं, तो समझ में आता है कि हम कहां फंस रहे हैं। हम कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? इतना दुख है दुनिया में, हमारे पास तो भगवान ने सुख ही दिए हैं। जिसको हम दुख मान रहे हैं वो तो इतने बड़े दुख है ही नहीं उन लोगों के दुखों के सामने। ये जानिए ना इस बात को। मेरे साथ कुछ ऐसा रहा कि मैं जीवन में ना जो सामाजिक कार्य बहुत करता रहा, तो दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, गांव के जो छोटे घर हैं, जो भी ऐसे जो समाज के लोग हैं, उनके यहाँ पे मैं अक्सर जाया करता था, कोई ना कोई समाज सुधारक के कार्य को लेके। कैसे जीते हैं देखिए तो सही जाके। एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं, 25 गज का कमरा होता है। गर्मी में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। बीमारी में कोई भी उनके पास डॉक्टरी इलाज के लिए पैसे नहीं होते, वो लाइनों में लगे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। बच्चों के पास पढ़ने के लिए पेन नहीं होते हैं, बुक्स नहीं होती। बहुत दुख है दुनिया में। उस दुख से ही अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए। अगर इतना दुख है, मेरे को इतना सुख भगवान ने पहले से ही दे दिया है, तो मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। इसको थोड़ा मैं और अच्छा कर लेता हूं, अपनी साधना को और अच्छा करता हूं। निकलिए बिस्तर से, कहीं जाना है उससे पहले साधना में बैठ के जाइए, करना है मेरे को। मेरी जब शादी हो रही थी तो क्या हुआ, बारात ने जाना था, बाहर सब मेरी वेट कर रहे हैं, और क्योंकि शादी के कार्य में मैं इतना व्यस्त था, सबको देखभाल कर रहा था, मैं अपनी शाम की ध्यान करना भूल गया।
वो तो मैं जाके बैठ गया ध्यान में। सारे बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने एक मित्र को बोला, तू थोड़ा सबसे झूठ मूठ बोल दे, कुछ भी बोल दे कि मैं आ रहा हूं। मैं अपना 10 मिनट ध्यान करके निकला। बिना ध्यान किए मैं नहीं जाऊंगा। उस टाइम मेरी उम्र 29 साल की थी। वो दिन है और आज का दिन है। कोई साधना की जो पद्धति है नहीं छोड़ता मैं कभी, क्योंकि लक्ष्य बुलंदी पे है। उसी लक्ष्य के कारण सबका जीवन भी परिवर्तित हो रहा है ना। आप सब भी माता रानी से जुड़ रहे हैं, आप शिव से जुड़ रहे हैं, आप कृष्ण से जुड़ रहे हैं, आपका जीवन सुंदर हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। कितना बदलाव आ गया कितने लोगों में। अगर आप शिव काली बोध के एक एक व्यक्ति के जीवन को अच्छी तरह से समझें, बहुत बदलाव आ गया है। इट इज अनबिलीवेबल। एक व्यक्ति के संकल्प की शक्ति से इतना कुछ अगर हो गया, तो अगर एक एक व्यक्ति अपने संकल्प को शक्तिशाली कर ले कि मुझे तो करना है, तो है नहीं हम लोग कितने बड़े समाज के सुधारक और धर्म के सुधारक बन सकते हैं। एक आग लगा देंगे विश्व में, क्योंकि वो जो अग्नि है ना मां के रूप में, वो हमारे साथ है, इसलिए लगा देंगे। अहंकार की बात नहीं है, भक्ति की बात है, अपनी मां पे विश्वास है। और उस आग से क्या होगा, पूरा जग पवित्र हो जाएगा। इसलिए लगाएंगे। ये सारे असुर मर जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा। इसमें आप सबका साथ चाहिए, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे कि अपने लक्ष्य को बुलंदी पर लेके जाएंगे, कि मुझे अपने यंत्र को पूरी तरह से पवित्र करना है। 90% तक भी नहीं रुकूंगी, 99% तक भी नहीं रुकूंगी, 100% पूरी तरह से मां को जागृत करूंगी, क्योंकि साधना है मेरे पास। और छोड़ना क्या है, मैं बार बार बोलता ही हूं, अहंकार छोड़ना है, छोड़ देते हैं। आलस से छोड़ना है, छोड़ देते हैं। द्वेष छोड़ना है, छोड़ देते हैं। मां के सामने हर नकारात्मकता का, हर षड दोष का, हर चीज जो हमारे अंदर कीचड़ है, उसको अपने जूती के नोक पे रखते हैं ना, मां ये छोड़ दिया तेरे लिए। और जो सबसे बड़ा ईश्वर के विरुद्ध होता है अहंकार के बाद, वो होता है आलस से। अहंकार राजा है हमारे रजस का, और आलस्य राजा है हमारे तमस का। ये दोनों जो राजा मुकुट पहन के हमारे ऊपर तांडव कर रहे हैं ना, इनका नाश करिए। और वो नाश तभी होगा जब लक्ष्य बुलंद होगा। करना है, बड़ा कार्य करना है। बड़े कार्य के लिए ही पैदा हुए, और छोटा मोटा तो ऐसे ही मिलने वाला है। काली के वक्त तो ऐसे ही मिल जाएगा, और मिल रहा है ना। तो ये कैसे होगा, इसको भी जान ले। कैसे क्या होगा, मैंने बोला कि जब एक एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लेगा, अपने लक्ष्य को बुलंद करके ये सोचेगा कि मुझे अपने आप को शुद्ध करके इस समाज की ऊर्जा को भी बढ़ाना है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को बढ़ाना है, इस लक्ष्य को लेकर चलना है, तो उससे होगा क्या, कैसे असुरों का नाश होगा, कैसे समाज में परिवर्तन आएगा, कैसे धर्म का जागरण होगा। ये जो धर्म का पतन हो रहा है ना, लोग इतने उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं धर्म के मार्ग पे चल के, और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, वो कभी तो बंद होना पड़ेगा ना। और जब कलयुग में अति होगी, तो अति का तो अंत होना ही है। तो शायद वो अंत का समय आ रहा है, हम इस बात पे पूर्ण विश्वास करें, तभी तो काली की शक्ति एक्टिवेट हुई है। ऐसे ही थोड़ी आप लोगों के और इतना बढ़ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी पवित्रीकरण हो रहा है, ऐसी थोड़ी सब चीजें समझ में आ रही हैं। एक एक साल में ज्ञान समझ में आने लग गया है। ये काली की कृपा है, काली की शक्ति एक्टिव है, उसको अपने मन में पूरी तरह से समझिए। आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ?
इसलिए मैं आपको जो बात समझाने वाला हूं वो समझिए कि एक एक व्यक्ति कैसे धर्म जागृति के कार्य की मिसाल बन सकता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में समझाई है। भगवान ने क्या बोला कि पहली बात तो यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारा व्यवहार होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वो सारा की सारा हमारे गुणों पे निर्धारित है। तीन जो गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। जिसका जो गुण जिस समय प्रधान है वो वैसे ही कार्य करेगा, वैसे ही उसकी सोच हो जाएगी। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे किसी का तमस ज्यादा प्रधानी में आ रहा है तो उसके अंदर आलस्य ज्यादा हो जाएगा, उसको भावनात्मक रूप से बड़ा ही दुख मिलेगा, अपने जो समय गुजर गया उसके विचारों में ही पड़ा रहेगा और उन चीजों के बारे में सोच सोच के आंसू भी बहाएगा, दुखी भी होएगा, करेगा कुछ नहीं क्योंकि शरीर को तमस ने पकड़ लिया, आलस्य ने पकड़ लिया। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि वो गुण अब प्रधान में है, वो गुण की प्रधानी है इस समय हमारे शरीर पे। और अगर रजस की प्रधानी है तो हम क्या करेंगे? हमारे को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, हम भाग भाग के काम करेंगे, पूरे टाइम प्लानिंग करेंगे, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। उन लोगों को वर्कहॉलिक बोलते हैं। पूरी तरह से पैसे कमाने में, और जो राजनीति में लोग होते हैं, पावर के पीछे होते हैं, वो सब का रजस खूब बुलंदी पे हो जाता है, जिसके कारण वो लोग इमोशनल लेस हो जाते हैं, उनके जो भावनाएं होती हैं वो ही नहीं रहती उनके अंदर। क्लियर हुआ आपको? जिसका रजस ज्यादा हो गया वो एक ऐसा विचित्र व्यक्ति हो गया जिसके साथ बाकी के जो लोग उसके साथ रहते हैं उनको बड़ा ही परेशानी होती है। सबको डोमिनेट करता है, किसी को भी गाली निकाल देता है, किसी को भी गलत बात बोल देता है या बोल देती है। अब क्या होगा आगे समझते हैं। तीसरा जो गुण है वो सत्व है। जो सत्व है उसके अंदर ईश्वरीय गुणों की जागृति हो गई है। वो प्रेममय है, वो कृपालु है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर शांति है, स्थिरता है। जो भी ईश्वर के गुण हम समझते हैं वो सारे की सारे सत्व गुण में आ जाते हैं। अब भगवान कृष्ण ने हमें यह समझाया, और भगवान की वाणी है तो मान लो ना। वो सत्य है, भगवान की वाणी सत्य है। जैसे हम जो देखते हैं, जब देख लेते हैं तो हमें लगता है ये सत्य है, सुन लेते हैं तो लगता है जो सुना वो सत्य है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी ने बोला उस पहाड़ पे आग लग गई है, आपने पहाड़ नहीं दिख रहा आपको, तो आप नहीं मानोगे ना। लेकिन जब आपको दूर पहाड़ से धुआं या अग्नि दिख जाएगी उठती हुई तो लगेगा हाँ ये बात सत्य है। तो वो आंखों का सत्य हो गया। किसी ने कहा इस चीज में बहुत बदबू आ रही है, आपको नहीं पता अभी, लेकिन जैसी वो चीज आपके सामने आई, आपने उसको सूंघा, आपको बदबू अनुभव हुई तो आपको लगा हाँ बदबू आ रही है। तो ये जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं उससे आपको सत्य समझ में आ रहा है। इसी तरह कुछ आपने सुन लिया, किसी चीज का आपने स्वाद चखा, कोई चीज आपके शरीर को आके छू गई तो आपको उसका ज्ञान मिल गया, तभी उसको हम ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो जो छठा सत्य होता है अध्यात्म में वो होता है शब्दों का सत्य। जो शब्द संत महात्मा बोल गए, और सबसे बड़ा शब्दों का जो सत्य है वो हमारी गीता जी है। भगवान ने एक एक बात सत्य बोली है उसमें, इसलिए मान लेते हैं उस बात को। तो भगवान ने यह समझाया कि जब आपका रजस बुलंदी पे होगा तो सत्व और तमस
के गुण नीचे हो जाएंगे। जब तमस बुलंदी पे होगा तो सत्व और रजस के गुण नीचे हो जाएंगे, और जब सत्व बुलंदी पे होगा तो तमस और रजस नीचे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपनी साधना को, अपने लक्ष्य को बुलंदी पे लाके अच्छे से करेंगे, नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन करना है, जैसे खाना रोज खाते हैं। वो खाना शरीर के लिए और साधना आत्मा के लिए। आत्मा आप हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। आत्मा को भूखा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आत्मा को अगर भूखा छोड़ा तो शरीर का भी सत्यानाश हो जाएगा, परिवार का भी परेशानी आ जाएंगी, जीवन पूरी परेशानियों से घिर जाएगा, क्योंकि जो आत्मा है उसके प्रकाश में ही सब कुछ दूर रहने वाला है। ये सत्य है। तभी आप लोगों की परेशानियां दूर हो रही है ना, क्योंकि आपका सत्व बढ़ रहा है। लेकिन बीच बीच में तमस और रजस आ जाता है उभर के, क्योंकि वो पुरानी वृत्तियों में फंसा हुआ है। तो वापस भगवान की बात पे आते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर आपने मुझसे मिलना है, आपने अगर मेरे साम्राज्य में आना है, आपने जीवन को एक सात्विक तरीके से व्यतीत करना है, अच्छे से व्यतीत करना है, परिवार को अच्छे से रखना है, तो आपको अपने सत्व गुणों को पूरी तरह से प्रधानी में लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको बात? जो उसकी आखिरी स्थिति है उसमें तो गुणातीत होता है, कि गुणों से भी परे जाना होता है, वो बात की बात है। फिलहाल हम सब अपने लक्ष्य को इस बुलंदी पे लाएं कि हमने सत्व को प्रधानी में लाना है, क्योंकि भगवान ने बोल दिया। भगवान की बात माननी है। भगवान को मारने से बड़ा होता है भगवान की बात मानना। भगवान को तो सब मानते हैं, राम राम सब कर रहे हैं, राम की बात कौन मान रहा है? कि राम को मान रहे, राम की बात नहीं मान रहे, कृष्ण को मान रहे, कृष्ण की बात नहीं मान रहे, बड़े बड़े कृष्ण के पास है, गीता जी नहीं पढ़ रहे, गीता जी को समझ नहीं रहे। गीता जी को पढ़ना एक बात है, गीता जी को समझना दूसरी बात है, उसको अपने जीवन में उतारना तीसरी बात। क्योंकि उतारने के लिए साधना चाहिए। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान ने बोला है हमें हमें सत्व को बढ़ाना है, आदेश है, तो आदेश का पालन करना है ना। तो अगर करना है तो तमस को स्वाहा करना होगा। मुझे उठना है, मुझे साधना पे बैठना है, मुझे जल क्रिया करनी है। आज मेरा तमस बढ़ रहा है, मुझे पता चल रहा है, आलस्य आ रहा है, मैं गर्म पानी की जल क्रिया करूंगा या करूंगी। आज मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, मुझे अपने लीवर पे आइस पैक रखना है, माथे पे आइस पैक रखना है, मुझे ठंडे पानी की जल क्रिया करनी है। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, मुझे संशुद्धि धुनी करनी है। मेरा गुरु तत्व खराब हो रहा है, मुझे यंत्र की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु से पूछ लेता हूं क्या कमी आ रही है। देखो इसलिए हंसी आ रही है कि आप लोग घबरा तो नहीं रहे। गुरु जी तो बहुत ज्यादा कुछ बोलने लग गए आज। लेकिन मैं आपसे ये सब बोल रहा हूं, प्रेम से बोल रहा हूं, आउट ऑफ माई लव फॉर यू। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप अपने पूरे पोटेंशियल में पहुंचिए। पूरे पोटेंशियल में पहुंचना है आपको, है ना, इसलिए बोल रहा हूं। एक मिनट शिवानी, मैं भगवान की बात पूरी कर लूं फिर मैं आपको बुलाता हूं। तो भगवान ने बोला कि अपने सत्व गुणों को बढ़ाओ, सत्व गुण को बढ़ाओ। सत्व गुण क्या है? जो ईश्वर के गुण है। उसको कैसे बढ़ाना है वो भी भगवान ने बोल दिया गीता जी में। उन्होंने बोला अपने यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म क्या है? जो कर्म आपको ईश्वर से जोड़ते हैं वो यज्ञ कर्म है। बाकी जो कर्म है भगवान ने बोला गीता जी में तीसरे अध्याय में बहुत स्पष्ट बोला है, वो आपको बांधते हैं, वो भी आपको करने हैं जीवन को व्यतीत करने के लिए। लेकिन यज्ञ कर्म करना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको मेरे से जोड़ देंगे और मैं फिर तुम्हारी सारथी बनके तुम्हारे जीवन को सुंदर बना दूंगा। तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। तुम अपने सत्व गुण को बढ़ाओ, जिससे इस विश्व का सत्व गुण बढ़े, तो ये जो असुर रूपी रजस और तमसिक फोर्सेस हैं
उनका नाश हो जाए। ये है लक्ष्य आप सबका, इसलिए माता रानी ने आपको चुना है। ऐसे थोड़ी आ गए आप लोग, ऐसी थोड़ी मुझे मिल गया, कुछ तो कारण है ना, कुछ तो कारण है। अगर इसको हम बहुत सूक्ष्म रूप से देखें तो शुद्ध इच्छा भी मां देती है। हम शुद्ध इच्छा की बात करते हैं तो मां शुद्ध इच्छा ही देने वाली है, और वो सिलेक्ट करती है किसको देनी है, उसको देती है। वो जब शुद्ध इच्छा से फिर साधना करता है तो मां उसको मिल जाती है, वो जागृत हो जाती है। आपको क्लियर हो रही है बात? शुद्ध इच्छा हम लोग कर रहे हैं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी मां दे रही है, लेकिन हमारे अंदर आ रही है, ये कृपा है। इसको मां जानिए, इसके लिए आभार व्यक्त करिए मां का। मां, आपने मुझे शुद्ध इच्छा दे दी, आपने मुझे वो चाबी दे दी जिससे मैंने आपके दरबार का दरवाजा खोल लिया। आपने मुझे कुंजी दे दी, सारांश दे दिया अध्यात्म का, फिर साधना भी दे दी। अब साधना करने में आलस्य, गलत। साधना करने में कभी कभी लोगों को अहंकार भी हो जाता है, वो भी गलत। आभार के साथ, प्रेम के साथ, इस तरह से करना है। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनके बच्चे हैं। हमको अपने पिताजी की बात मान के अपने सत्व गुण को बढ़ाना है। वही कृष्ण काली बन के इस जग का कल्याण कर देंगे, क्योंकि ये समय काली का है। बिना कृष्ण के पांडव नहीं जीत सकते थे ना, तो हम भी बिना काली के नहीं जीत पाएंगे। वैसे तो कोई युद्ध हमें जीतना भी नहीं है, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है। माँ हमें यंत्र बना रही है, तो माँ का काम करना है हमारे को। बाकी सब काम माँ कर देगी, अपने आप ही कर देगी। और ये अभी से हो रहा है, दिख रहा है, दिखने भी लग गया है कि पहले हम धर्म की बात करते तो लोग सुनते नहीं थे, अब लोग सुनने लग गए हैं, है ना। अंधकार छट रहा है ना, थोड़ा थोड़ा छट रहा है। उसके लिए आप सबकी जरूरत है। तो आज एक नया संकल्प करें कि जिस तरह से मैं अपने नौकरी को, अपने घर को, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को अच्छे से करती हूं या करता हूं, उसी शिद्दत के साथ, उसी उत्साह के साथ मुझे अपनी साधना करके अपना शुद्धिकरण करना है। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। माँ भी हमारी गुरु है ना, माँ को ये गुरु दक्षिणा में देना है कि माँ मैं करूंगा, आप बस करिए, बाकी माँ कर देगी। हाँ जी शिवानी, आप क्या बोल रही? ओम काली गुरु जी, ओम काली सबको। गुरु जी, ये जो आज का टॉपिक है कि माँ काली को गुरु दक्षिणा देनी है, माँ के आशीर्वाद से मुझे लास्ट सप्ताह से पहले जो है ये चीज रियलाइज हुई कि यंत्र तो बनना है। दिमाग में वो बात ही आती थी कि लोगों तक माँ की बात पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे जब तक अपना पवित्रीकरण, शुद्धिकरण तो अभी नहीं हुआ है। अभी तो अपने अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, थॉट्स भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साधना भी बीच में आधी अधूरी चल रही है। पर गुरु जी उसके बाद संकल्प लिया और माता रानी से ही ये प्रार्थना की कि माँ, मैं साधना अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ, आप मुझ पर एक कृपा बनाए रखना। और गुरु जी कुछ दिन के बाद माता की कृपा से ये है कि अभी जो साधना जो बताई है, जैसे अपना विक्रीकरण है, क्योंकि बाहर भी जाते हैं रोज होता है, तो वो माता की कृपा से वो हो रहा है, डेली हो रहा है। और ये है कि यंत्र बनने के लिए सबसे पहले गुरु जी शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो चीज हमारी सिर्फ एक थॉट्स में ही रह जाएगी कि हाँ हमने यंत्र बनना। क्योंकि लास्ट मंथ मेरे ये थॉट्स में ये बात चलती थी कि यंत्र बनना है। लोग भी मिलते हैं, मैं उनसे बात होती हूँ, पर मैं पूरी वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कमी अभी अपने में है।
तो जब अपनी कमी हम पूरी नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जो है माँ का काम कर पाएंगे। और गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने आज ऐसे बोला, पूरी बातें बताई। हम बच्चे हैं जो बार 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 भूल जाते हैं। थैंक यू कि आप जो है हमें बार बार वो चीज याद करवाते हैं और आगे तक जाने का पूरा रास्ता दिखा दिया है कि ऐसे 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 जाना है। अब ये है कि वही जो तमस है वो हमें अपना कम करना है, तो उसको अब शुद्धिकरण और साधना के थ्रू ही कर सकते हैं। ओम शांति। ओम काली। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए आज का सेशन। जी गुरु जी, आज हमने जाना कि प्रबल साधना से कैसे उच्च लक्ष्य प्राप्त करें, स्वयं से धर्म जागरण तक परिवर्तन की यात्रा को कैसे पूरी करें। स्वयं से ये प्रश्न समय समय पर करें कि क्या मेरी साधना इतनी प्रबल है कि वह मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचा सके। जब साधना प्रबल होगी तब मन स्थिर होगा, संकल्प मजबूत हो सकेंगे और हमारा लक्ष्य भी ऊंचा होगा। जब हम भीतर से शक्तिशाली बनेंगे तभी हम बाहर भी कोई परिवर्तन ला पाएंगे। तो आज हमने सत्संग में यही समझने का प्रयास किया कि हम अपने अंदर वह जोश, वह संकल्प और वह शक्ति कैसे जागृत करें, जिससे हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उत्थान का एक माध्यम बन सके। इसके लिए इतिहास की ओर देखें। इन महान आत्माओं ने जो भी किया वह अपने लिए नहीं किया, उन्होंने समाज, धर्म और सच्चाई के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम स्वयं से ये प्रश्न करें कि क्या हमारी साधना और हमारा जीवन केवल हमारे तक सीमित है या उसमें समाज के लिए भी कोई स्थान है। आज समय है अपनी सीमित सोच से बाहर निकलने का और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ने का। इसी उच्च उद्देश्य और प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करते हुए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इन्हीं ऊंचे संकल्पों के साथ हम फिर अगले सत्संग में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम काली।